नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के बीच समाप्त हुआ मतदान। आमने सामने रही बीजेपी और कांग्रेस। 13 मई को आएगा रिजल्ट। सियासी तूफान के बीच पीएम मोदी पहुंचे राजस्थान। 5500 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, जयपुर ब्लास्ट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। शीश महल मामले में केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। बंगले की जांच के एनजीटी को मिले आदेश। पंजाब पुलिस की हिरासत में प्रताड़ना पर भावना किशोर ने की खुलकर बात। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई टली। अब 19 मई को आएगा फैसला। इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज। पूर्व पीएम को सताया हत्या का डर। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगभग 5 करोड़ लोगों ने वोट डाले और चुनाव आयोग की तरफ से लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा गया। साथ ही मतदान के दौरान कांग्रेस ने आज 130 से 135 सीटें जीतने का भी दावा किया। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें सामने आई चुनाव को लेकर? देखिए, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कोई एग्जिट पोल नहीं आया है और इसलिए बहुत ही टफ सिचुएशन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 135 सीट जीत सकते हैं। शुरुआती दौर में जो सर्वे आ रहे थे उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 150-160 सीटें आ रही थी, ये सर्वे बता रही है। कांग्रेस पार्टी अगर 135 कह रही है तो आप ये समझिए कि ये चुनाव फंस गया है। क्यों फंसा है उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब कोई अनपॉपुलर सरकार होती है और उसका जाना तय है, लोगों में गुस्सा, नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी का एक प्रभाव होता है, तो वैसे चुनाव में ये खास करके देखा जाता है कि वोटिंग पहले से 5 से 7% ज़्यादा होती है। अब जो वोटिंग के आंकड़े आ रहे हैं ये तो पिछले बार जिस तरह से चुनाव हुए उसी तरह का दिख रहा है। तो 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ ये कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव के 1 महीने पहले तक बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में थी कि आराम से उस चुनाव को जीत रही थी, उसमें कोई डाउट किसी को नहीं नज़र आ रहा था, वो अब इस वोटिंग की वजह से, कि चूँकि वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई, प्रचुर मात्रा में कोई 75-80% के आसपास वोटिंग नहीं हुई, तो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है वो कितना रहा। जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से जाएं तो इसका मतलब है ये एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखा जाएगा कि जो वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कैसे अपने वोटर्स को घर से बाहर निकाल के मैन टू मैन कांटेक्ट करके किसने ज़्यादा मेहनत की आज की तारीख में, उसके लिए ये शुभ संदेश 13 तारीख को आएगा। अभी बस इतना ही कहा जा सकता है कि टच एंड गो सिस्टम है, लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी मौके पे बाजी को पलटी है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी 120 सीट लेकर सारी, जिसको कहते हैं सर्वेज और एग्जिट पोल को आश्चर्यचकित कर दे।
जी बिल्कुल। कर्नाटक में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ जिसमें सभी बड़े नेताओं ने वोट डाले, लेकिन अब कर्नाटक की जनता ने किसे चुना है इसका फैसला रिजल्ट के बाद होगा। वहीं कर्नाटक में चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर पहुंचे। पीएम ने नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जहां पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और गहलोत सरकार पर जमकर हल्ला बोला। पीएम ने कहा कि जयपुर ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय का इंतजार है, कांग्रेस कार्रवाई करने से डरती है, कांग्रेस ने कमजोर पैरवी की इसीलिए आरोपी बच गए। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें आज संबोधन से सामने आई और पीएम मोदी ने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन और अमेच्योर में जो डिफरेंस होता है वही होता है। कर्नाटक में मतदान हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में राजस्थान के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कल गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था तो अमित शाह बंगाल पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी अभी चुनाव के एक सप्ताह तक वो आराम करेंगे, थक जाते हैं। राजनीति बहुत, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। 24/7/365 काम करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपने कहा कि भाई आज किस तरह की तस्वीरें आई। तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर गहलोत साहब और मोदी जी आपस में एक दूसरे से मिले, दोनों के कपड़े का रंग भी एक जैसा था। लेकिन मज़ा तो तब आया जब कार्यक्रम में दोनों एक साथ पहुंचे, स्टेज से अनाउंस किया गया गहलोत साहब का नाम और जनता ने मोदी मोदी करना शुरू कर दिया। अब जब जनता चिल्लाने लग गई मोदी 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 मोदी, तो मोदी जी ने खुद खड़े होकर के जनता को कहा कि भाई गहलोत साहब को बोलने दो, शांत हो जाओ। तो ये राजनीति में नोक-झोंक की सही चीज़ है। राजनीति में जिस हिसाब से राहुल गांधी और वामपंथियों ने वातावरण को दूषित किया है कि आप सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए गाली गलौज की भाषा और प्रवक्ताओं को ये कहना कि टेलीविज़न चैनल पे जाओ और मोदी को गाली गलौज करो, ये आज कांग्रेस के इस राजनीति में जो जयपुर में, जो राजस्थान में जो तस्वीरें आई वो नज़र नहीं आई। परस्पर कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप देश की जनता को ये संदेश कभी ना दें कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो दो चीज़ें हुई। और तीसरी, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, सारे काम करेंगे, लेकिन राजनीति को वो पीछे नहीं छोड़ते। इसलिए राजस्थान के विकास के लिए पूरे के पूरे 5500 करोड़ का सौगात लेकर के पहुंच गए कि ये देखिए, हमें वोट दीजिए, डबल इंजन। अभी से ही अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो 4-5 महीने के बाद चुनाव होंगे, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा अब इन राज्यों के दौरे पे निकलेंगे। जी बिल्कुल। कर्नाटक में प्रचार थमा और राजस्थान में सियासी तूफान के बीच पीएम मोदी पहुंचे, जहां बीजेपी ने अब आने वाले चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। आगे बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर हुए 2 बड़े खुलासों की। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर बेशुमार पैसा फूंके जाने के साथ साथ अब खुलासा हुआ है कि इस महल को बनाने के लिए पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके मद्देनजर अब मामले में एनजीटी की एंट्री हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले में नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही एक कमेटी गठित की गई है जिसे 3 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपे जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरे खुलासे में पत्रकार भावना किशोर ने केजरीवाल की साजिश से पर्दा उठाते हुए हिरासत में पुलिस की प्रताड़ना को लेकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जाति पर सवाल खड़े किए गए, वॉशरूम जाने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। साथ ही पंजाब पुलिस ने उन पर ऑपरेशन शीश महल को हटाए जाने का दबाव बनाया। डॉक्टर साहब, एक बड़ा खुलासा पत्रकार भावना किशोर ने यहाँ किया, खुद अपनी आप बीती बताई और जिस तरह से एनजीटी की एंट्री हो गई, अब किस तरह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, कोई खुलासा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। और जो ये काम इसने किया है, इसका तो उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपने एक लड़की थाने में उससे यह कहलवाया कि बाथरूम जाओ, लेकिन बाथरूम का दरवाजा तुम्हें बंद नहीं करना है। गैरत मर गई क्या केजरीवाल?
गैरत मर गई। तुम अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हो, अपने परिवार में अपने बच्चियों के साथ यही बर्ताव करते हो। चुल्लू भर कहीं पानी अगर मिले डूब जाना उसमें। और मैं कह रहा हूं, यह न्यायालय तो अपनी जगह पे है, ऊपर वाले के डंडे में आवाज नहीं होती। ये तुमने जो शीश महल अपने लिए बनाया है, इसका तो तुम उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे सारे काले करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। क्या हुआ है, आपने जो खबर दी एनजीटी में, यह फ्रॉड, पढ़ा लिखा आईटी से हमने इंजीनियरिंग की है, यही काम करने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए तुमने इंजीनियरिंग की। 28 पेड़ इसने काटे, और जिस हिसाब से इसने फाइनेंशियल बगलिंग की कि 45 करोड़ का बजट उसको स्लाइसिंग करके आपने 9 लाख के नीचे रखा, 10 लाख के नीचे रखा, 10 करोड़ के नीचे रखा, ताकि फर्दर सीनियर लेवल पे इसकी स्क्रूटनी ना हो, चुपचाप सारा काम हो जाए। उसी तरीके से इसने एनजीटी के कानूनों को तोड़ा है। टोटल 28 पेड़ काटने थे इसके अय्याशी के लिए, और इसने हर बार 10 पेड़ से कम का एप्लीकेशन दिया, कभी 9, कभी 6, 2 बार 5, 1 बार 2, इस तरीके से 28 पेड़ इसने काटे। अब पता चल रहा है कि एक ही कॉम्प्लेक्स में तुम अपनी अय्याशी के लिए जो बना रहे थे शीश महल, उसके लिए 28 पेड़ को काटा गया। तो तुमने अलग अलग ये काम क्यों किया? परमिशन थी तुम्हारे पास? नहीं थी। ये रंगासियार निकला। रंगासियार की कहानी आप जानते हैं कि जब बारिश होती है और रंगे सियार का रंग छड़ने लगता है, तो ये समझ में आता है कि ये कोई अद्भुत प्राणी नहीं, बल्कि एक सियार है, और किस तरीके से उसको दौड़ाया जाता है। दिल्ली की जनता, देश की जनता केजरीवाल को वैसे ही दौड़ाएगी। जी बिल्कुल। बंगले पर हुए खुलासे के बाद केजरीवाल की मुश्किलें तो बड़ी ही थी, साथ ही अब भावना किशोर ने जो बातें बताई हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक हरकतों पर से भी पर्दा उठ गया है। अगली खबर में बात करेंगे मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगे झटके की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार के लिए सुनवाई की, जिसमें फैसले को 19 मई तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी दायर करने के लिए कहा था। अब 19 मई को इस मामले में सुनवाई होगी, जबकि आबकारी नीति से जुड़े मुख्य मामले में सुनवाई 1 जून को की जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ कोर्ट में? देखिए, होना क्या है, इट्स एन ओपन एंड शट केस। आप मंत्री हो, आपके अधिकारी सारे कच्चा चिट्ठा, सारे सबूत, सारे कुछ बता रहे हैं। भाई, आपने ये कानून लाया किस लिए? साउथ लॉबी के साथ मिलके एडवांस में घूस खा के। लालू यादव से भी आगे हैं ये। बाकी नेता तो काम करने के बाद घूस खाते हैं, ये काम करने से पहले ही पढ़ा लिखा आईटी रिटर्न आदमी है ये। आईटी के नाम पे भी ये धब्बा है केजरीवाल। एडवांस में तुमने 100 करोड़ रुपए ले लिए साउथ लॉबी से, यही तो चार्जशीट बता रहा है। और यही जो केजरीवाल उसके चट्टे बट्टे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ईडी ने हमें क्लीन चिट दे दी है, तो क्लीन चिट तो मिली नहीं, क्योंकि उसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वही जस्टिस M.K. नागपाल ने अपने आदेश में क्या लिखा कि मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब शराब घोटाला सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और इसका मास्टरमाइंड सिसोदिया और सरकार में बैठे कुछ लोग, ये बकायदा आदेश में लिखा गया है। तो सिसोदिया तो जाएगा, चला गया। सिसोदिया किसके कहने पे ये काम कर रहा था, ये ईडी और सीबीआई को पता करना चाहिए।
जी बिल्कुल। मनीष सिसोदिया को लगातार कोर्ट से झटके लग रहे हैं और जैसे जैसे मामले में सुनवाई टल रही है वैसे वैसे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी पर मचे बवाल की। इमरान के खिलाफ पाक आर्मी के एक्शन पर इमरान समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इस याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 10A के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डॉक्टर साहब, एक तो गिरफ्तारी पर बवाल मचा है, ऊपर से इमरान खान की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। झटका लगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसके सुरक्षा के लिए आर्मी होती है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जो एक आर्मी है उसको चलाने के लिए एक देश है। वहाँ कोई जुडिशरी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं। सब कुछ पाकिस्तान के आर्मी के हाथ होता है। इसलिए मनचाहा जो वो चाहेंगे, भाई ये आजकल ये इमरान खान बड़े नाराज़ हैं आर्मी से। कोई ये बताएगा कि इनका जब चुनाव हुआ तो ये जीते कैसे थे? बहुत सारे आरोप लगे थे। पाकिस्तान में इलेक्शन भी तो माशाल्लाह गजब तरीके से होता है। आप वोट देने जाएंगे, सामने रिजल्ट आ जाएगा। जहां वोटिंग होती है, वोटिंग का टाइम खत्म हुआ, आर्मी वाले घुस जाते हैं और हर बूथ पे काउंटिंग आर्मी वाले करवा देते हैं और जिसको भी जितवाना होता है जितवा देते हैं। तो इमरान खान तो वैसे ही जीते थे। अब दिक्कत क्या है कि जिस तरह का वॉयलेंस हो रहा है, पाकिस्तान अपना सही चरित्र दिखा रहा है। यही होना था। ये मुल्क कभी मुल्क था ही नहीं। ये आर्मी के इशारे पे नाचने वाला एक सिस्टम, जिसको लेकर के वहाँ पे सो कहते हैं आतंकवाद, रिलीजन, ये अजीबोगरीब कॉकटेल बना करके ये लोग मुल्क को चला रहे थे। ये बिखर रहा है। अब जो खबर आ रही है कि आर्मी बाकायदा सड़कों पे आ गई है, तो आर्मी सड़क पे आई, इसका मतलब क्या? मार्शल लॉ। आर्मी इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लेगी। इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ जनरल मुनीर ने यह तय कर लिया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, तो वो हटेंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी पर भारी बवाल मचा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अब आर्मी भी सड़कों पर उतर गई है और इस बवाल के बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।